आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहला ऐसा मीटिंग है तेलंगाना इलेक्शन के बाद और नया सरकार के आने के बाद ये पहला ऐसा मीटिंग है जिसमें सरकार की तरफ से कोई बोल रहा है और इन्वेस्टर कम्युनिटी की तरफ से कोई सुन रहा है। तो मैं पहली बार जो इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव रवि प्रसाद साहब ने, केडिया साहब ने और हमारे सिंघल साहब ने सबने मिलकर किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे मीडिया फ्रेंड्स को और बाकी हमारे जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स हैं, मैं आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए। तो सवाल बहुत सिंपल है, सिंघल साहब ने तो पूरा आपके तरफ से एक चिट्ठा ही सुना दिया क्या क्या करना है। फिलहाल तो हम लोग अभी तो सरकार संभाले ही नहीं, अभी तक तो आप तो जानते ही हो 2 तारीख के बाद सरकार संभालना है। 2 तारीख के दिन केसीआर साहब को शपथ लेना है और 2 तारीख का सुबह मैं पहली बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि 2 तारीख के सुबह 8:15 को ही इज टेकिंग चार्ज, ही इज स्वेरिंग इन, शपथ ले रहे हैं। तो बहुत ही लंबे अरसे के बाद, बहुत ही लंबा स्ट्रगल के बाद, जैसा साहब ने अभी कहा, एक पिछड़ा हुआ इलाका, एक विकास जितना होना चाहिए था यहाँ पे, जो ऐसा इलाका जिसमें रिसोर्सेस तो भरपूर है पर तरक्की जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, इसलिए इतना बड़ा लंबा स्ट्रगल चला। और जो भी हुआ, मतलब यहाँ पे जो भी हमारे बिजनेस लीडर बैठे हैं उनका जो भी पर्सनल ओपिनियन है इस मुद्दे पे, बट एक डिसीजन लिया गया। अभी फिलहाल नया राज बन गया, सरकार भी बन चुकी, सरकार को शपथ लेना बाकी है। अब बात सिंपल है, वो ये है कि पावर तो हमें मिल गया, अब पावर आपको देना है। बात सिंपल है, अगर आप एक लफ्ज में अगर मैं कहूँ तो चैलेंज तो बहुत बड़ी चैलेंज है। डेफिनेटली हमें बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए, ये तो हम जानते हैं। बट मैं आज यहाँ इसलिए आया कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता था कि जो भी आपको अफवाहें सुनने को मिल रही है, जो भी एप्रीहेंशंस है, जो भी डाउट्स है, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, इनको दूर करने के लिए और एक तसल्ली आपको देने के लिए, एक मैं रीअश्योरेंस आपको देने के लिए यहाँ पे आया, खासकर ये बताने के लिए कि आपका एक दोस्त इस सरकार में आपके साथ रहेगा और बिल्कुल आगे जाके आपके लिए जो भी अभी अपने समस्या सुनाया, जो भी आपने एक लिस्ट सुनाया, इनके हल निकालने में आपके साथ काम करेंगे। ये सरकार ऐसा नहीं काम करेगी कि कोई आईएएस ऑफिसर और कोई मंत्री वहाँ सेक्रेटेरिएट में बैठ के पॉलिसी बनाएंगे, आप पे एक जीवो ठोपेंगे और बोलेंगे अमल करना ही करना है, ऐसा नहीं रहेगा। आपको साथ लेके चलेंगे और आपका इनपुट लेके चलेंगे। आपके जो भी समस्याएं हैं, जो आपने अभी सुनाया, खासकर उनको ध्यान में रख के आपके साथ ही साथ आपके इनपुट के साथ चलेंगे। पहली बात ये बताना चाह रहा था। दूसरी बात मैं आपको ये यकीन दिलाना चाह रहा था कि चाहे कोई भी कुछ भी बोले, हम सभी यहाँ जो भी उपस्थित हैं, सभी यहाँ मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे जहाँ तक अंदाजा है, सभी यहाँ सबकी पैदाइशी हैदराबाद में शायद हुई होंगी, परवरिश भी हैदराबाद में हुई, जवान हुए हैदराबाद में, अब काम कर रहे हैं हैदराबाद में। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आज इस देश में, इस मुल्क में, चाहे कोई भी कुछ भी कह लें, चंद्रबाबू नायडू साहब जितना भी कोशिश कर लें, पक्का मैं ये बात आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है, हैदराबाद एक ऐसा खूबसूरत शहर है जिसका तरक्की, जिसका विकास कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी इसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। क्योंकि आप जानते हो, आप एक मर्तबा अगर एक बार आप गौर करेंगे, सोचेंगे 1 मिनट के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि हैदराबाद ऐसा एक शहर है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद में है। तो हम जानते हैं, जैसा हैदराबाद का आज एक आउटर रिंग रोड है, जैसा एक नया नॉलेज इकोनॉमी है यहाँ पे, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, चाहे वो स्टील हो या बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, जो पहले से सदियों से चलते आ रहे हैं, ये सब हैदराबाद में बसा हुआ है। और जो एक ग्रेट क्लाइमेट हैदराबाद में है, जो नथिंग एक्सट्रीम, नो एक्सट्रीम कोल्ड, नो एक्सट्रीम हीट, ये ऐसा एक शहर है पूरा इस मुल्क में कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना अच्छा शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, मैं आया था हैदराबाद जब मैं 6-7 साल का था, जब मैं पहली बार हैदराबाद में कदम रखा, मेरी उम्र आज 38 की उम्र है मेरी। तो मैं पहली बार जब हैदराबाद आया था तो मैं 6-7 साल का था। मैं ये देखता था हैदराबाद में कि जब भी कोई 2 नए लोग, जब भी कोई 2 स्ट्रेंजर मिलते थे हैदराबाद में उस जमाने में, तो उनकी बात शुरुआत हिंदी में चालू हो जाती थी, क्योंकि एक दूसरे को
मिलने से पहले कोई ये तो नहीं जानता वो आगे का आदमी तेलुगु बोलने वाला है, हिंदी बोलने वाला है, या मराठी बोलने वाला है, तमिल बोलने वाला है, नहीं पता। तो चालू हो जाते थे हिंदी में, वो भी हैदराबादी दक्कनी हिंदी में, आप तो जानते ही हो। मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक खूबसूरत मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां कोई भी अजनबी नहीं है। ये शहर किसी एक आदमी का, कोई एक जुबान का, कोई एक मजहब का शहर नहीं है। एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक मिनी इंडिया है हैदराबाद। यहाँ पे हर कौम के, हर मजहब के, हर जहां के लोग यहाँ के बसे हुए हैं। यहाँ पे तो मैं जहाँ तक मुझे याद है, मैं सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे देखने को मिलता था वहां पे हमारे साथ ईरानी भाई पढ़ते थे, पारसी भाई थे, सिंधी भाई थे। अब गुजराती भाई और मारवाड़ी भाई तो हर जगह होते हैं, वो तो पूरे हैदराबाद में आपको तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो हर 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 कोई, मतलब इस देश में हर कोई शहर, हर कोई स्टेट से और दुनिया के बहुत सारे कोनों से भी हैदराबाद में लोग आके बसे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है। हैदराबाद को कुछ लोग कहते हैं कि हमने डेवलप किया, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, पर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हैदराबाद को मैंने डेवलप। अब उनकी उम्र है 65, हैदराबाद की उम्र है 420 साल। अब किसने किसको डेवलप किया, आप गौर करिए उस पर। हैदराबाद ऐसा शहर है, हैदराबाद इज अ सिटी which has not been built in one day or 2 days. Hyderabad like cities cannot be built. Cities like Hyderabad evolve over a period of time. वो एक दिन में नहीं बन जाते। चार मीनार एक दिन में नहीं बना, मक्का मस्जिद एक दिन में नहीं बना, हाईटेक सिटी एक दिन में नहीं बना, कोई गोलकोंडा एक दिन में नहीं बना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हैदराबाद ऐसा शहर है जिसका कल्चर, जिसका बिजनेस, जिसका तहजीब एक दिन में इवॉल्व नहीं हुआ। ये 422 साल से हैदराबाद इवॉल्व होते आया। और आज हैदराबाद में आपको हर कौम के लोग मिलेंगे, हर जहां के लोग मिलेंगे, हर जात के लोग मिलेंगे, हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको। तो मैं इसलिए ये बयान दे रहा हूं। पहली बात अब हम सबको समझना है, हैदराबाद किसी एक का जागीर होगा। ये तेलंगाना में, हाँ बात पक्की है कि तेलंगाना राज का राजधानी आज हैदराबाद है। इसमें हमको शान है, नाज भी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली, जियोग्राफिकली आज हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका मतलब ये नहीं कि हैदराबाद बस तेलंगाना वालों का है और किसी का नहीं है, ऐसा नहीं है। आज हैदराबाद जो है एक इंटरनेशनल सिटी बन चुका।